Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law Academy. Today we are going to discuss the difference between cognizable and non-cognizable offenses. So without wasting your time, let's start the video. Difference between cognizable and non-cognizable offenses. The first difference is cognizable offense means an offense for which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the timing in force, arrest without warrant. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हों कि ये ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, या फिर किसी दूसरे लॉ में बताए गए हों जो टाइमिंग इन फोर्स हो कि ये ऑफेंसेस जो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो वो ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर जो हैं वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज सी ऑफ द सीआरपीसी, and whereas non-cognizable offense means an offense for which a police officer has no authority to arrest without warrant. Non-cognizable offenses वो offenses हैं जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास में अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लें उस पर्सन को। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज एल ऑफ द सीआरपीसी में। The second difference is, in these cognizable offenses, a police officer can take steps for arrest of the suspect without any permission or order from the magistrate. Cognizable offenses में एक पुलिस ऑफिसर जो है वो सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना या फिर मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑर्डर के बिना। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टेक स्टेप फॉर अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट विदाउट एनी परमिशन और ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के या मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के। The third difference is, if among two or more offences one is cognizable, the whole case shall be deemed to be a cognizable case. अगर दो या दो से ज़्यादा offences हैं उनमें से अगर एक cognizable है तो उसमें जो सारे के सारे जो केस होंगे वो cognizable case ही माने जाएंगे। On the other hand, if among two or more offences one is non-cognizable, the whole case shall not be deemed to be a non-cognizable. अगर दो हैं या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं जिसमें अगर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जो पूरा का पूरा जो केस होगा वो नॉन कॉग्निजेबल नहीं माना जाएगा बल्कि वो कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। The fourth difference is cognizable offense under table 2 in schedule 1 of CRPC in respect of offenses not categorized as cognizable or non-cognizable. The rule applicable for such classification is that the offenses punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 3 years are cognizable offenses. इसमें बताया गया है कि शेड्यूल फर्स्ट में जो टेबल 2 में अगर कैटेगराइज नहीं किया गया ऑफेंसेस को एज अ कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल तो वहाँ पे रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा कि कैसे पहचाना जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा कि उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कि कोई भी ऑफेंस अगर पनिशेबल है विद डेथ के पनिशमेंट के लिए या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद की सज़ा के लिए या इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 3 years यानी कि 3 साल से ज़्यादा तक की सज़ा के लिए अगर पनिश किया जा रहा है उस ऑफेंस के लिए तो वो ऑफेंसेस जो होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस under table 2 in schedule 1 of CRPC in respect of offenses not categorized as cognizable or non-cognizable, the rule applicable for such classification is that the offenses punishable with imprisonment for less than 3 years are non-cognizable offenses. मतलब है कि शेड्यूल 1 में टेबल 2 जो है उसके अंडर में अगर और कैटेगराइज नहीं किया गया है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को तो वहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी उस ऑफेंस की। तो अगर उस ऑफेंस में अगर पनिशमेंट दी जाती है कितने साल 3 साल से कम 3 साल के 3 साल से कम की सज़ा दी जाती है
तो वो ऑफेंसेस जो होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। मतलब अगर 3 साल तक की सज़ा या उससे कम तक की सज़ा मिल रही है जिस ऑफेंस में, तो वो ऑफेंस होंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर जिस ऑफेंस में 3 साल से ज़्यादा तक की सज़ा मिल रही है तो वो ऑफेंसेस होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। If anybody have any queries regarding this topic, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you, and keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।